आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी और वो किस तरह से अफेक्ट, उनकी टाइप्स और किस तरह से अफेक्ट करती हैं नेचर ऑफ किसी भी कंपाउंड की। तो हमने इससे पहले जो थे वो बॉन्ड्स पढ़े हैं, लाइक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड को। और ये जो बॉन्डिंग थी वो इंट्रामॉलिक्यूलर थी। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है, जो फोर्सेस होती हैं, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस होती हैं, उनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। लाइक जो एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर की एग्जांपल दे लें। ठीक है, तो वो फोर्स जो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक दूसरे के साथ बाइंड कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, जो मॉलिक्यूल के अंदर हो। ठीक है, तो ये जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो फोर्स कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। और इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटर मीन बिटवीन। ठीक है, तो वो फोर्स जो बिटवीन मॉलिक्यूल होगी, जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़े रखे होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। ठीक है, इंट्रा किसके अंदर है, मॉलिक्यूल के अंदर, और जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लाइक कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये जितनी भी बॉन्डिंग है, तो ये क्या करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोई भी एलिमेंट या कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह से रिएक्टिव होगा और कौन सी रिएजेंट के साथ उनका रिएक्शन हो सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, वो केमिकल बिहेवियर डिस्क्राइब करती हैं। लेकिन जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ आते हैं, तो ये डील करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जो है ये बताती हैं कि इनके दरमियान जो फेस होगा, जो स्टेट ऑफ मैटर होगी किसी भी कंपाउंड की, वो कौन सी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं डिस्क्राइब करते हैं। तो तीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है, पहली जो है वो डायपोल इंटरेक्शन, और जो दूसरी है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जो हमारे पास तीसरी है वो है हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, आपके जो सिलेबस में या 9 तक जो है वो हम जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो हायर ग्रेड में पढ़ी जाती है। तो हम जो डील करेंगे वो डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ है। तो डायपोल इंटरेक्शन क्या है, डायपोल में हमने पोलर कंपाउंड्स पढ़े थे। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो दो बॉन्डेड एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा था, और उसके नतीजे में क्या हो रहा था कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा था, तो जिसकी वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या बने थे, पोल्स बन गए थे। लेट्स सपोज यहाँ पर HCl की एग्जांपल अगर हम लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयरिंग है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, तो ये शेयरिंग अनइक्वल है। कि उसकी रीज़न क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं वो क्लोरीन जो है उनको अपनी तरफ ज़्यादा जो है वो खींच रहा है, इसके पास फोर्स ज़्यादा है, खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ हैं। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या है, ये हमारे पास पोलर कंपाउंड है। अब जो है इसके साथ जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, अब ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक तो नहीं होगा, मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल होंगे वो किस तरह से रैंक होंगे कि वो लेट्स सपोज यहाँ पर क्लोरीन है,
तो इसका जो पार्शियल नेगेटिव है यहाँ पर जो है वो फोर्स लगा रहा होगा, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा दूसरे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि एक का जो पार्शियल नेगेटिव होगा वो दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा होगा, कर रहा होगा दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव को, और एक का पार्शियल पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट हो रहा होगा दूसरे के पार्शियल नेगेटिव की तरफ। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर दो मालिक्यूल है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये आगे फर्दर जो है दूसरे पार्शियल पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक मालिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड जो है दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव एंड को जब अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब चूँकि ये ट्रू बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह जो है ट्रू बॉन्डिंग नहीं है कि उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ये जस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। तो उनके लिए कशिश है। तो इस वजह से हम इनके दरमियान जो लाइंस होती हैं उनको डैशेस से ज़ाहिर करते हैं, चूँकि ये ट्रू बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, जस्ट अट्रैक्शन है। तो और इनकी वैल्यू भी इंतहाई कम होती है, तो जिसकी वजह से ये जस्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती है। तो जो गैसेस होती है जनरली उनमें यह होता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, और लिक्विड में जब आते हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब हम आते हैं सॉलिड्स की तरफ तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो है वो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं। फिर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही की एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। एक स्पेशल कैसे? इसमें क्या है, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तीन हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और जो है इसके बाद नाइट्रोजन आता है। तो ये जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जब हाइड्रोजन इनके साथ बाउंडेड होगा, ठीक है, तो जब ये इनके साथ बाउंडेड होगा तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पर जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब क्लोरीन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसकी पावर कम है फ्लोरीन के मुकाबले में। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास जो है वो अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये जो इनके दरमियान जो शेयर पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, वो उनको अपनी तरफ ज़्यादा जो है मजबूती के साथ खींचेगा। तो इससे की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब जो है इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसी कंपाउंड का, ठीक है, तो वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, और इसी तरह से ये फ्लोरीन जो है दूसरे हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी, ये जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? क्या इंटरेक्शन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वन मालिक्यूल, ठीक है, कि ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस मालिक्यूल का, और ये तीनों होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त ये है कि ये इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट मौजूद हो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये बुनियादी शर्त है। तो मोस्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के और दूसरे के हाइड्रोजन के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी या अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास वाटर भी है, ठीक है। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर की वजह से रूम टेम्परेचर पर इसी वजह से है कि इसके दरमियान कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये क्या कर रहा होता है? दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं
उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ऑक्सीजन जो है वो दूसरे के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसी तरह से जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो इनके दरम्यान जो चूँकि इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, फिर उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स के दरमियान पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। तो ये तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनकी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ अगर आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो एप्लीकेशंस में है अगर आप डेली लाइफ से जो है इसकी रोज़मर्रा की या अपने हम बायोलॉजी को देखें, ठीक है, जो हमारे अंदर डीएनए है, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो उसको मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आम किरदार अदा करती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजनियस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन, उनके अंदर नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन जो है वो दूसरे के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से डीएनए का ये स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, वो टूटता नहीं है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट डाइट्स के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, इसको ऐसे हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ताकि वो स्टिक हो जाएं, और इसी तरह से पेंट्स वगैरह में ये सारी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसमें यूज़ करते हैं। बाकी जो है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में क्यों है, उसकी भी जो रीज़न है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अगर जो है वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ख़त्म कर दी जाए तो क्या होगा, उसके नतीजे में वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होता है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे मालिक्यूल का हाइड्रोजन। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अबाउट 20 टाइम्स वीकर होता है कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रू बॉन्डिंग नहीं है। ट्रू बॉन्डिंग का मतलब ये है कि ये इनके दरमियान शेयरिंग नहीं हुई, ये जस्ट अट्रैक्शन है। इसका नेगेटिव जो है वो दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं है। तो ये 20 टाइम जो है वो वीकर है कैसे, कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की।